हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के पेपर में एक कटिंग आई थी, जिसके थ्रू हमें इस बात का इन्फॉर्मेशन मिला है कि हाल ही में जो बीपीएससी में होने वाले इसका पेपर जो है कि बीपीएससी का जो 17 ठीक है नवंबर को कंडक्ट होने वाला है। इसमें हम किसकी कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाना उचित नहीं समझा, क्योंकि आपका इससे समय भी जाएगा। इसलिए मैंने इसको इसी वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। इसमें आप देख सकते हो कि रेवेन्यू आरडीओ का जो पोस्ट है, इसके लिए हमारे इसमें 393 पोस्ट आ रही हैं। टोटल जो पोस्ट है हमारी 1230 पोस्ट है, और साथ ही साथ में आरओ का जो पेपर है, इसके लिए आरओ के लिए हमारा 287 पोस्ट है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जो एसडीएम के पोस्ट है, इसमें बहुत अच्छे खासे पोस्ट है। मतलब 200 करीब में पोस्ट एसडीएम के किसी एक पेपर में होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ में डीएसपी का जो पोस्ट है, वो भी 130 के नियर अबाउट पोस्ट है। और इसमें जो और कुछ पोस्ट है, उनको देख लेते हैं हम इसमें। और कौन-कौन से पोस्ट है इसमें? इसमें जो है कि बीपीआरओ प्रखंड राज्य पंचायत राज अधिकारी के कितने हैं? 75 टू 80 पोस्ट हैं। साथ ही साथ में डीईओ के पोस्ट कितने हैं? 28 टू 30 है। और हमारे पास जो एमईओ के जो पोस्ट आ रहे हैं, ये भी 50 अच्छे खासे हैं, और जेलर के पोस्ट 50 हैं। इस तरीके से देख सकते हो, एक अच्छे खासे पोस्ट है, और ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्च्युनिटी है, इंक्लूडिंग मी। मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक तरीके से आपके जैसा ही एक छोटा-सा एस्पिरेंट हूँ। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम इसके पहले ये बता दें कि ऑलरेडी हमने मॉडर्न हिस्ट्री का जो रिवीजन सीरीज़ था अपना, उसमें 5 वीडियो अपने चैनल पे डाल चुके हैं, जिसको आप जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हो। ये उसकी 6वीं वीडियो है, 6 नंबर का वीडियो है। इसमें हम जो है कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो भी हुए हैं, उन सभी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। और आज से हमारा जो है कि ये वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए आप जो है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है, और हम किसी तरीके की कोई लापरवाही नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको अच्छा लगे तो देखिएगा पूरा लास्ट तक। तो इसमें हम देख लेते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है? इसमें क्या-क्या है? पहला हमारा क्या है? ब्रह्म समाज है। तो ब्रह्म समाज को फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन राय, सबको पता है। और साथ ही साथ में इन्होंने किस चीज़ को फाउंड किया था? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा जो था, इसके फाउंडर भी कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। और साथ ही साथ में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1814 में हुई थी। और इन्होंने क्या लिखा था? गिफ्ट टू मोनोथिसिस्ट। गिफ्ट टू मोनोथिसिस रचना किसकी है? राजा राम मोहन राय की है। अब बाद में जो है कि यही ब्रह्म समाज जो था, यही ब्रह्म समाज 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला क्या था? आदि ब्रह्म समाज था, जिसके जो है कि संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर थे। और इन्होंने क्या स्थापित किया? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ टैगोर ने की। और इसका मकसद क्या था? राजा राम मोहन राय के आइडियाज़ को प्रोपोगेट करना, ठीक है? इनके अंदर ही जो है कि तत्वबोधिनी पत्रिका एक निकलती थी, जिसके एडिटर कौन थे? अक्षय कुमार दत्ता थे, ठीक है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि इसके अंदर एक तत्वबोधिनी नामक पत्रिका निकलती थी, जिसके एडिटर कौन थे? अक्षय कुमार दत्त थे। और इनका संबंध किससे था? लैंड होल्डर सोसाइटी से था, ठीक है? तो इस तरीके से देख सकते हो कि ब्रह्म समाज का जो पहला पार्टीशन हुआ, उसका नाम क्या था? आदि ब्रह्म समाज, जिसके जो है कि फाउंडर कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर थे। और इसके साथ ही साथ जो सेकंड था इसमें, इसका नाम क्या था? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ठीक है? पहला था आदि ब्रह्म समाज, दूसरे का नाम था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। इसके फाउंडर कौन थे? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो है कि ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के फाउंडर थे। और इन्होंने द टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है? ये 1870 में इसकी स्थापना की थी। लेटर जो है कि इससे जो है कि क्या किसका ओरिजिन हुआ? वेद समाज का 1864 में ओरिजिन हुआ, इसी ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया से। और किसके द्वारा? राजगोपाल चार्लू इन मद्रास, ठीक है? मद्रास में एस्टेब्लिश किया गया था। इसी से एक और हमारे जो है कि समाज का उद्भव हुआ, वो क्या था? नाम था इसका साधारण ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 1878 में एक सेक्शनिस्ट के रूप में, ठीक है? जो कि ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का था, आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई। किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस के द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में की गई। तो डेट और साथ ही साथ में जो नाम बोल रहे हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा पर्पज़ ये है कि 1 नवंबर से पहले हम जितने भी रिवीजन के सीरीज हैं, सबको कंप्लीट कर लें, और साथ ही साथ में यूपीपीसीएस के पेपर से पहले भी, जैसे कि आप सभी को पता होगा, यूपीपीसीएस का पेपर भी अक्टूबर के लास्ट में कंडक्ट होने वाला है। और साथ ही साथ में बीपीएससी का पेपर जो है कि 17 नवंबर को कंडक्ट होने वाला है। तो इन पेपर्स के पहले हम पूरा का पूरा अपना रिवीजन कर लेंगे। और इस बार हमारा प्री का सीट पक्का है। आप लोग बस जो है कि अच्छे से रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ठीक है? बंग भाषा प्रकाशिका सभा, जिसकी स्थापना 1836 में हुई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना 1836 में की थी। फिर राजा राम मोहन राय को क्या कंसिडर्ड वेद इज इनफॉलिबल, क्या मानते थे? वेद को इनफॉलिबल मानते थे ये।
इन्होंने क्या किया था, प्रोपोगेटेड प्यूरिफिकेशन ऑफ हिंदुइज्म टू ट्विन पिलर्स ऑफ रीजन, ठीक है, वेदास एंड उपनिषद। वेद और उपनिषद के बेस पे जो है कि ये हिंदुइज्म को प्यूरिफाई करना चाहते थे। इन्होंने क्या प्रोपोगेट किया, मोनोथीज्म। मोनोथीज्म को किसने प्रोपोगेट किया था, राजा राम मोहन राय ने। और इसका मतलब क्या था, यहाँ देख लेते हैं, नो स्टैंड ऑन कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ शाउल लेफ्ट अप टू इंडिविजुअल, ठीक है, ये इसका पर्पस था। इन्होंने किस किस चीज को अपोज किया, प्रीस्ट को, सेक्रीफाइस को, मेडिटेशन को, ठीक है। साथ ही साथ में आइडोलट्री के भी अगेंस्ट है, सुपरस्टिशन के अगेंस्ट है, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट है और अवतारस के अगेंस्ट है। ये कुछ चीजें हैं जिसके अगेंस्ट है कि राजा राम मोहन राय थे। इनके जनरल कौन कौन से थे, तो संवद कौमुदी, ठीक है, संवद कौमुदी जो कि राजा राम मोहन राय की जनरल्स थे। साथ ही साथ में मिरातुल अकबर का संबंध किससे है, राजा राम मोहन राय से। ये दोनों पेपर जो है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पेपर में ये ऑलरेडी जो है कि पूछे जा चुके हैं इससे क्वेश्चन, यूपीपीएससी या बीपीएससी हो। तो संबद कौमुदी का संबंध किससे है, राजा राम मोहन राय से। और साथ ही साथ में मिरातुल अकबर का संबंध किससे है, राजा राम मोहन राय से है। नेक्स्ट हमारा क्या है, देख लेते हैं, यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है। यंग बंगाल मूवमेंट को कब स्टार्ट हुआ था, 1826 से कब 31 तक चला था। और इसको स्टार्ट किसने किया था, हेनरी देरोजियो, ठीक है। हेनरी देरोजियो का संबंध किससे है, यंग बंगाल मूवमेंट से है। और इनका पर्पज क्या था, ओपोस्ट वाइसेस इन सोसाइटी, जो भी सोसाइटी में वाइसेस थे, बुराइयां थी, इन सभी चीजों को ओपोज करते थे। बिलीव्ड इन ट्रूथ, ट्रूथ पे बिलीव करते थे, साथ ही फ्रीडम पे एंड रीजन पे। इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये किससे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड थे। इनकी जर्नलिज्म का नाम क्या नाम था, जर्नल का नाम था इनका जनन वेशन, ठीक है। जनन वेशन, जनन वेशन जो है कि इनके जर्नल का नाम था, किससे संबंधित है, हेनरी द्वितीय से संबंधित थे। और साथ ही साथ में यंग बंगाल मूवमेंट से संबंधित है। इन्होंने क्या एस्टेब्लिश की थी, सोसाइटी ऑफ एक्वाइजेशन टू ऑफ जनरल नॉलेज, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी, यंग बंगाल मूवमेंट के अंदर में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा धर्म सभा, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1830 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे, राधाकांत देव थे। टू काउंटर किसके लिए हुआ था, टू काउंटर ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज को काउंटर करने के लिए धर्म सभा की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक राधाकांत देव थे। ये प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्थोडॉक्सी, ये प्रोटेक्शन ऑर्थोडॉक्सी को जो है कि प्रोटेक्ट करते थे, मतलब उसका फेवर करते थे। कंडेम लिबरल एंड द रेडिकल थॉट, ठीक है, जो भी लिबरल या रेडिकल थॉट थे उनको जो है कि कंडेम करते थे। साथ ही साथ में हेल्प इन सेपरेट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन के प्रसार में जो है कि ये हेल्प करते थे। देव समाज को देख लेते हैं, देव समाज की स्थापना कब की गई थी, 1887 में की गई थी। इसके फाउंडर कौन थे, श्री नारायण अग्निहोत्री। श्री नारायण अग्निहोत्री जो है कि देव समाज के संस्थापक थे। और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या था, ब्रांच ऑफ फ्रॉम ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज था उसका एक ब्रांच ऑफ था ये। इसका पर्पस क्या था, सोशल रिफॉर्म सोसाइटी, सोसाइटी में सोशल रिफॉर्म लाना। ये जो है कि ऑर्थोडॉक्स नहीं था, लाइक धर्म समाज की तरह ऑर्थोडॉक्स नहीं था, लिबरल टाइप का था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देख लेते हैं। ये क्या थे, इंडियन और वेस्टर्न थॉट दोनों को सपोर्ट करते थे, दोनों के मिक्सर को ये प्रमोट करना चाहते थे सोसाइटी में। साथ ही साथ में डीप ह्यूमनिस्ट थे। और ये जो है कि ज्वाइन, इन्होंने तत्वबोधनी सभा को ज्वाइन किया था। और इन्होंने फाउंड किया गया था संस्कृत कॉलेज को, किसने स्थापित किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। और इनके बारे में कुछ देख लेते हैं क्या, यहाँ पे रिजल्ट इन ए लेजिस्लेशन ऑफ विधवा रिमेरिज, विधवा रिमेरिज को इन्होंने सपोर्ट किया था। और साथ ही साथ में चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, पोलोगमी के अगेंस्ट थे, वाज प्रो वोमेन एजुकेशन, ठीक है। और जो है कि वोमेन एजुकेशन को फेवर करते थे। इनका ब्रोनो परिचय, इंट्रोडक्शन टू द लेटर, क्या इन्होंने लिखा था। और उसके साथ ही साथ क्या था इनका दूसरा किताब का नाम, व्याकरण कौमुदी। व्याकरण कौमुदी जो है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित है। रिटन बाय हिम टू इंटरप्रिटेट कॉम्प्लेक्स नोशन ऑफ द संस्कृत ग्रामर इन बंगाली लैंग्वेज। तो दो पुस्तक किसके उधर लिखी गई है, ब्रोनो परिचय, ब्रोनो परिचय और व्याकरण कौमुदी का संबंध किससे है, हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर से है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या है, परमहंस मंडली। परमहंस मंडली जो कि 1849 में महाराष्ट्र में स्टेब्लिश की गई थी। इसमें किसके द्वारा, दादोबा पांडुरंग और जो कि बाल शास्त्री जाम्बेडकर, बाल शास्त्री जाम्बेडकर और दादोबू पांडुरंग ने परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में महाराष्ट्र में की थी। जाम्बेडकर के बुक का नाम क्या था, दिग्दर्शन। दिग्दर्शन एक बुक थी जिसको किसने लिखा था, जाम्बेडकर ने लिखा था। और दादोबा की किताब का नाम क्या था, धर्म विवेचन। धर्म विवेचन का संबंध किससे है, दादोबा से है। और जाम्बेडकर के बुक का नाम क्या है, दिग्दर्शन है। ये क्या थे, पोलोथिज्म, कास्टिज्म, ब्रह्मांशील मोनोपोली ऑफ नॉलेज, इन सभी के अगेंस्ट थे, ठीक है। तो फिर से मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको फिर से बोल देता हूँ। पहला क्या है, जाम्बेडकर की बुक का नाम क्या था, दिग्दर्शन। और दादोबा की किताब का नाम क्या था, धर्म विवेचन।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1867 में की गई थी प्रार्थना समाज की स्थापना। और इसके संस्थापक कौन थे, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे। आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे का संबंध किससे है, प्रार्थना समाज से है, जिसकी स्थापना 1867 में की गई थी। इनका एम्फेसिस क्या था, मोनोथिज्म पे इनका एम्फेसिस था, साथ ही में अपलिफ्टमेंट ऑफ वोमेन, वोमेन के जीर्णोद्धार की बात करते थे, और साथ ही साथ में एबोलिशन ऑफ द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है, इसके अगेंस्ट थे ये। और इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी, बॉम्बे में, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में 1867 में आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे के द्वारा की गई थी। मैं चीजों को कुछ बार बार रिपीट भी कर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको चीजें सुन के याद हो जाए, ठीक है। सत्यशोधक समाज देख लेते हैं हम। सत्यशोधक समाज देख लेते हैं, जिसकी स्थापना 1873 में की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी, किसके द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा, ठीक है, ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। और इनके जो है कि कुछ बुक्स थे, ठीक है, क्या नाम था इनका, सर्वजनिक सत्य धर्मा, सार्वजनिक सत्य धर्मा किसके द्वारा लिखी गई थी, ज्योतिबा फूले के द्वारा। और साथ ही साथ में गुलामगिरी, गुलामगिरी भी किसने लिखा था, ज्योतिबा फूले ने लिखा था, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम नेक्स्ट क्या है, इन्होंने रिजेक्ट किया था कास्ट सिस्टम को एंड फोल्ड फोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी। ये कास्ट सिस्टम के बहुत ही अगेंस्ट थे ज्योतिबा फूले। इनका और पर्पस क्या था, टू लिबरेट शूद्रास एंड एंटी शूद्रा, जो शूद्र थे और एंटी शूद्र थे सोसाइटी में, इनको लिबरेट करना, इनका उद्धार करना। नेक्स्ट क्या है, मेंबर हैड टू टेक ऑथ ऑफ द एलिगेंस टू ब्रिटिश। इनके जो मेंबर थे वो जो है कि ब्रिटिश को एलिजेंस करके मतलब सपोर्ट करने के लिए ओथ लेते थे, ठीक है। इसमें ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे और इसका ओथ लेते थे। तो मैंने इसमें क्या बताया आपको, सत्यशोधक समाज में मैंने बताया कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी, 1873 में की गई थी। और साथ ही साथ में इसके संस्थापक कौन थे, ज्योतिबा फूले थे। और इन्होंने दो पुस्तक लिखी थी, क्या नाम था, पहला सार्वजनिक सत्य धर्मा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे स्टार्ट बना देता हूँ। और साथ ही साथ में गुलामगिरी, गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्मा का संबंध ज्योतिबा फूले से है। नेक्स्ट क्या है हमारा, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, 1875 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी, किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती, इन बॉम्बे। कहाँ पे, बॉम्बे में की गई थी, दयानंद सरस्वती के द्वारा। और इनकी जो है कि बुक का नाम क्या था, सत्यार्थ प्रकाश, इनका वर्क था, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश वर्क था दयानंद सरस्वती की, जिसका संबंध जो है कि आर्य समाज से था, जिसकी स्थापना 1875 में बॉम्बे में की गई थी, ठीक है। मैंने चीजों को फिर से रिपीट कर दिया कि आपको याद हो जाए। इसके फीचर्स क्या थे, ठीक है, आर्य समाज के फीचर्स क्या थे देख लेते हैं। हिंदू फेथ को ये जो है कि सबसे ऊपर मांगते थे, ऑर्डर से ऊपर मानते थे। साथ ही साथ में रिवाइवलिस्टिक फ्रेमवर्क था इनका, मतलब कि अपने धर्म को, हिंदू धर्म को रिवाइव करना था। रिवाइवल ऑफ द वैदिक प्योरिटी ऑफ रिलीजन नॉट वैदिक टाइम्स, ठीक है, वैदिक प्योरिटी ऑफ रिलीजन जो था उसको जो है कि रिवाइवल करना था इनको, वैदिक टाइम्स नॉट वैदिक टाइम्स को। क्लासलेस एंड द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लेस सोसाइटी की बात करते थे। बिलीव इन द चतुर्वर्ण थॉट, ठीक है। लेकिन जो कि चतुर्वर्ण था, जो चार तरीके के कास्टेस थे, उनमें ये बिलीव करते थे। इनका स्लोगन क्या था, बैक टू द वेदास, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थे कि बैक टू द वेदास किसका स्लोगन था, आर्य समाज का, जिसकी स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा बॉम्बे में की गई थी। इनकी पत्रिका का नाम था सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। मैंने इन चीजों को रिपीट कर दिया कि आपको याद हो जाए। ये आइडोलेट्री के अगेंस्ट है, साथ ही साथ में सुपरस्टिशन के अगेंस्ट है, पोलिटिज्म और सेक्रीफाइस के अगेंस्ट है। इनके स्कूल का नाम क्या था, डीएवी स्कूल, डीएवी स्कूल जो आजकल देखते हैं, ठीक है, दयानंद सरस्वती नाम से ऐसे करके आते हैं। ये स्कूल की स्थापना इन्होंने ही की थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, थियोफिजिकल सोसाइटी। थियोफिजिकल सोसाइटी को देख लेते हैं। थियोफिजिकल का को स्थापना किसने की थी, बाय, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर था इसका, पहले देख लेते हैं। ये था अध्यार मद्रास में। और साथ ही साथ में इसकी स्थापना किसने की थी, वालवास्टी एच एस ओलकॉट, ठीक है। ये कुछ दो नाम जो है कि हमारे विदेशी हैं, फॉरेनर्स हैं, इनके द्वारा जो है कि थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका नाम क्या था, वालवाट स्काई और एच एस ओलकॉट। इनका जो है कि इंस्पायरेशन फ्रॉम द उपनिषद, ये उपनिषद से इंस्पायर थे, एंड फिलोसफी ऑफ वेदांता, रिलीजियस रिवाइवल एंड द सोशल रिफॉर्म। इनका पर्पस क्या था, रिलीजियस रिवाइवल और साथ ही साथ में सोशल रिफॉर्म जो है कि इनका पर्पस था। तो मैं फिर से एक बार आपसे रिपीट कर देता हूँ आपके सामने। थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना वाल वाल्वस्टी स्काई और एच एस ओलकोट के द्वारा की गई थी, कहाँ पे, मद्रास में। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं क्या है इसमें। नेक्स्ट हमारा अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट को देख लेते हैं, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान का संबंध किससे है, अलीगढ़ मूवमेंट से है।
फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि अलीगढ़ मूवमेंट का संबंध किससे है? सैयद अहमद खान से है। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री को आप हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि इससे अच्छे खासे क्वेश्चन्स आते हैं बीपीएससी में और यूपीपीसीएस में। अब मॉडर्न हिस्ट्री का ए टू जेड एक-एक चीज़ को अच्छे से नाम को, डेट को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोगों को फैक्ट्स याद नहीं होता है। तो हम फैक्ट्स को पहले कंप्लीट करेंगे और हम कॉन्सेप्ट को तो बाद में भी समझ सकते हैं। फैक्ट्स हमको याद होने चाहिए और फैक्ट्स को लेके हम गलती नहीं कर सकते हैं। तो फिर से हमने क्या है, अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है, फाउंडेड ट्रांसलेशन सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? अलीगढ़ मूवमेंट के द्वारा। एंड अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी पब्लिश उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश बुक ऑन साइंस। ठीक है, ये इनका काम था। कुछ नेक्स्ट देख लेते हैं, रिलीजियस रिफॉर्म थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ इंक्वायरी ऑफ रिलीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, साइंटिफिक एंड द रैशनल आउटलुक था इनका। रिकॉग्नाइज वेस्टर्न एजुकेशन को रिकॉग्नाइज किया इन्होंने। उनके जर्नल का नाम क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, तहजीब ए अखलाक। ठीक है, तहजीब ए अखलाक बाय सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई थी, इनके जर्नल का नाम था, और जिसका संबंध किससे है? अलीगढ़ मूवमेंट से है। एक जर्नल है जिसका नाम है तहजीब ए अहलाक, जिसका संबंध किससे है? सैयद अहमद खान से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, अहमदिया मूवमेंट, जिसको 1889 में, अहमदिया मूवमेंट जिसको 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये ऑर्थोडॉक्स नहीं था। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स नहीं था। और साथ ही साथ में इसका क्या था, डिफेंडेड इस्लाम फ्रॉम द अटैक्स ऑफ द क्रिश्चियंस मिशनरीज हिंदूज रिवाइवलिस्ट। ठीक है, ये इस्लाम को डिफेंड करते थे जो क्रिश्चियन मिशनरी थे और हिंदू रिवाइवलिस्ट थे। इनसे दोनों चीजों को प्रोटेक्ट करते थे ये। अहमदियन मूवमेंट का पर्पस था। इनका बिलीफ किस में था? यूनिवर्सल रिलीजन में। ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज ए मेशिया एंड द इनकारनेशन ऑफ द कृष्णा। ठीक है, अगेंस्ट द जिहाद, जो जिहाद था उसके अगेंस्ट है, मतलब कि थोड़ा लिबरल टाइप का था अहमदिया मूवमेंट, जो कि थोड़ा लिबरल टाइप का था, जो इस्लाम को प्रोटेक्ट करते थे क्रिश्चियन मिशनरी से और हिंदू रिवाइवलिस्ट से। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स नहीं था। और इसके संस्थापक कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद थे। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1889 में की गई थी। अहमदिया मूवमेंट के बारे में थोड़ा-सा और देख लेते हैं। अहमदिया एंड द अलीगढ़ मूवमेंट ऑफ सैयद अहमद खान, दोनों किसके थे? अहमदिया और अलीगढ़ मूवमेंट दोनों जगह सैयद अहमद खान के थे और रिफॉर्मिस्ट इन नेचर थे। ठीक है, ये रिफॉर्मिस्ट है, मतलब कि इस्लाम धर्म को रिफॉर्म करते थे। साथ ही साथ में देवबंद को देख लेते हैं। देवबंद एंड वहाबी क्या थे? ऑर्थोडॉक्स थे। ये नॉन ऑर्थोडॉक्स थे। अहमदिया एंड अलीगढ़ मूवमेंट जो है कि नॉन ऑर्थोडॉक्स थे। ये समाज को रिफॉर्म करते थे, जबकि देवबंद और वहाबी मूवमेंट जो था, ये जो ऑर्थोडॉक्स पहले से चला आ रहा था सिस्टम इस्लाम में, उसको फेवर करते थे। ठीक है, तो ये दो हमारे यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट जो है कि कॉन्सेप्ट निकल के बाहर आए हैं। पहला क्या है कि अहमदिया और अलीगढ़ मूवमेंट क्या थे? रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थे, जबकि देवबंद और वहाबी क्या थे? ऑर्थोडॉक्स थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, देवबंद स्कूल, जिसकी स्थापना 1867 में की गई थी। ठीक है, देवबंद स्कूल की स्थापना 1867 में की गई थी। और इसके फाउंडर कौन थे? मोहम्मद कासिम नाना तवी। मोहम्मद कासिम नाना तवी जो है कि देवबंद स्कूल के फाउंडर थे, जिसकी स्थापना 1867 में की गई थी। और राशिद अहमद गंगोही भी इसके फाउंडर मेंबर थे। रिएक्शन टू द ब्रिटिश कॉलोनिज्म, इसका एस्टेब्लिश करने का पर्पज क्या था कि जो ब्रिटिश कॉलोनिज्म था उसके रिएक्शन के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसने वेलकम किया था आईएनएसटी के फॉर्मेशन को। इसने रिलीज किया था फतवा अगेंस्ट द सैयद अहमद खान हु प्रोपाउंडेड वेस्टर्न एजुकेशन, जो वेस्टर्न एजुकेशन को जो है कि बढ़ावा देते थे। और इसका क्या था, देवबंद स्कूल क्या था? ऑर्थोडॉक्स स्कूल फॉर रिवाइवल। ठीक है, प्योर टीचिंग ऑफ कुरान इसको फेवर कर देते हैं, मतलब ऑर्थोडॉक्स नेचर का था ये। ठीक है, जिहाद अगेंस्ट द फॉरेन रूलर, ये ऑर्थोडॉक्स नेचर का था। देवबंद स्कूल क्या था? ऑर्थोडॉक्स नेचर का था। और इसका संबंध किससे था? इस्लाम धर्म से था। ये दो बातें आपको याद करनी है इसमें, कि देवबंद स्कूल जिसकी स्थापना 1867 में की गई थी, ये इस्लाम धर्म से रिलेटेड था और ऑर्थोडॉक्स इन नेचर था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, वहाबी मूवमेंट, जो कि 8020 से 70 तक चला था। ये क्या था? ऑर्थोडॉक्स नेचर का था, मतलब कि इस्लाम धर्म में जो चले आ रहे थे, जो भी बुराइयां अच्छाइयां जो भी थी, उन सभी चीजों को फेवर करता था कुरान के बेसिस पे। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? रोहिलखंड में स्टार्ट हुआ था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ स्टार्ट हुआ था? रोहिलखंड में। और काबुल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, बंगाल, सेंट्रल प्रोविंसेस, इन सभी जगहों पर फैला था। स्टार्ट किसने किया था? शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह ने जो है कि वहाबी मूवमेंट को स्टार्ट किया था। और लेटर जो है कि सैयद अहमद और रायबरेली एंड विलायत अली ने इसको लीड किया था। पॉपुलराइज्ड टीचिंग ऑफ वलीउल्लाह, जो कि वलीउल्लाह थे, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था, उनकी टीचिंग को जो कि पॉपुलराइज करते थे, प्रचार करते थे। और जो है कि प्योर इस्लाम को बढ़ावा देते थे। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? दर उल इस्लाम की स्थापना किसने की थी? वहाबी मूवमेंट के अंदर में एस्टेब्लिश किया गया था।
ये किसको अपोज करते थे? ब्रिटिश एंड फॉट अगेंस्ट द सिख्स। इसके साथ ही साथ देख लेते हैं 1870 में ब्रिटिश एडेड टर्म सेडिक्शन इन आईपीसी 1870 आफ्टर वहाबी मूवमेंट। मतलब कि जो सेडिक्शन वर्ड है जिसको आईपीसी में ऐड किया गया था 1870 में, किस मूवमेंट के अगेंस्ट यूज किया गया था? ये वहाबी मूवमेंट था जो कि बहुत ज्यादा अंग्रेजों को परेशान कर रखा था। इसके तो उसको मतलब कि उसको खत्म करने के लिए सेडिक्शन वर्ड को आईपीसी में 1870 में ऐड किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है? रहनुमाई मज दयासन सभा, ठीक है, जिसको पेरिस में एस्टेब्लिश किया गया था 1851 में, किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। रहनुमाई मज दयासिरी सभा, ठीक है, इसका संबंध किससे? दादा भाई नौरोजी से। और इनका पेपर का नाम क्या था? राष्ट्र गोप्तार, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र गोप्तार पेपर का संबंध किससे है? दादा भाई नौरोजी से है। और इसमें क्या-क्या किया गया था? अपलिफ्ट पेरिस डोमेन, रिमूवल ऑफ द फुर्दा सिस्टम, रेस एज ऑफ मैरिज एंड द एजुकेशन, ये उसके कुछ काम थे। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है हमारा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि रहनुमाई सभा, सीधे बोलते हैं, ठीक है, रहनुमाई सभा, ठीक है, जिसका संबंध किससे था? पारसी से था। सॉरी, पेरिस नहीं, यहाँ पारसी होगा, पारसी समुदाय से था, ठीक है। और इसको स्टार्ट किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इनके द्वारा लिखित पत्रिका का नाम, पेपर का नाम क्या था जिस पेपर में लिखते थे? ये था राष्ट्र गुप्तार, ठीक है। अब कुका मूवमेंट देख लेते हैं। कुका मूवमेंट कभी स्टार्ट हुआ था? 1871 में, डेट इंपॉर्टेंट है। कुका मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1871 में। और इसको क्या जानते हैं? इसको ऑल्सो जो है कि नामधारी नाम से भी जानते हैं। इसको फुका मूवमेंट को नामधारी नाम से भी जानते हैं। अ सेक्ट विदिन सिखिज्म, ठीक है, ये सिखिज्म के अंदर एक सेक्ट था, समुदाय था। और फुका मूवमेंट का रिवोल्ट का संबंध किससे है? सिख से है, ठीक है, SIK, सिख से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये याद होना चाहिए, कुका रिवोल्ट का संबंध किससे है? सिख से है, जिसको 1871 में स्टार्ट किया गया था। और साथ ही साथ में इसको स्टार्ट किसने किया था? बाबा राम सिंह। बाबा राम सिंह ने इसको स्टार्ट किया था। स्टार्टेड एज ए ग्रुप ऑफ रिलीजियस प्यूरिफिकेशन इन सिखिज्म। सिखिज्म से रिलेशन था। इसमें कुछ ऐसे देख लेते हैं, क्या था? इनका कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है। मीट और लिक्वर को प्रमोट नहीं करते थे। साथ ही साथ में इंटर मैरिज, विधवा रिमैरिज और वुमेन एम्पावरमेंट को जो है कि ये बढ़ावा देते थे। इसके साथ ही साथ ये इसमें दिया गया है कि नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या है? बॉयकॉट इंग्लिश प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसको बॉयकॉट करते थे, लॉस एंड एजुकेशन को। तो ये एक तरीके से सिखिज्म में रिफॉर्म करने के लिए, ठीक है, सिख धर्म में रिफॉर्म करने के लिए बाबा राम सिंह ने कुका रिवोल्ट को 1871 में स्टार्ट किया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या है? सिंह सभा मूवमेंट 1873 में जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है, अगेंस्ट ये भी जो है कि सिखिज्म में जो है कि कुछ रिफॉर्म करने के पर्पज से स्टार्ट किया गया था। और इसमें देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारा, क्या है? फेवर वेस्टर्न एजुकेशन फॉर सिख्स, ये वेस्टर्न एजुकेशन को फेवर करता था सिख्स के लिए। नेक्स्ट इसमें क्या है? मद्रास हिंदू एसोसिएशन। मद्रास हिंदू एसोसिएशन को किसने एस्टेब्लिश किया था? वीर सलिंगम पंटलू। वीर सलिंगम पंटलू ने जो है कि मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी। और इसको क्या बोलते थे? इसको और बोलते सोसाइटी फॉर द सोशल रिफॉर्म्स। इसको सोसाइटी फॉर द सोशल रिफॉर्म्स भी बोलते थे। आल्सो फॉर्म बाय हिम टू सपोर्ट विधवा रिमैरिज इन मद्रास। मद्रास में विधवा रीमैरिज को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने सोसाइटी फॉर द सोशल रिफॉर्म नाम से, जो कि मद्रास हिंदू एसोसिएशन के अंदर एक संस्था थी, इसको एस्टेब्लिश किया था। इनका पर्पज क्या था? सोशल प्योरिटी अगेंस्ट देवदासी सिस्टम एंड द ऑपरेशन ऑफ विधवास। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है? रामकृष्ण मिशन, जिसको 1897 में एस्टेब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? विवेकानंद के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि रामकृष्ण मिशन को किस सन में जो है कि विवेकानंद के द्वारा एस्टेब्लिश स्थापित किया गया था? तो ये समय क्या था? 1897 का समय था। और जो है कि कहाँ पे स्थापित किया गया था? बंगाल में। और सेंटर इसके कहाँ-कहाँ से? बैतूल और मायावती। बैतूल और मायावती में इसके सेंटर्स थे। और इसका पर्पस क्या था? रिवाइव हिंदुइज्म बेस्ड ऑन द इंडिया रिलीजियस टेक्स्ट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेदांता। वेदांता को वो ये सपोर्ट करते थे। कास्टिज्म के अगेंस्ट थे, ऑपरेशन एंड सुपरस्टिशन के अगेंस्ट थे। वोमेन अपलिफ्टमेंट की बात करते थे, मतलब कि वोमेन्स को जीर्णोद्धार की बात करते थे। नेक्स्ट क्या है हमारा इंपॉर्टेंट? सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी बॉम्बे, ठीक है, सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी एक संस्था थी जिसको बॉम्बे में 1905 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, जिनका जो कि पत्रिका का नाम क्या था? हितवता। हितवता एक पत्रिका थी जिसका संबंध गोपाल कृष्ण गोखले से है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसको बॉम्बे में 1905 में एस्टेब्लिश किया था। इसका पर्पस क्या था? टू ट्रेन नेशनल मिशनरीज फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया, ये इसका एम था। और साथ ही साथ में इसका एम क्या था? फेमाइन रिलीफ एंड इम्प्रूव ट्राइबल कंडीशंस। देयर वेर नॉट अलाउड,
टू बी ए पार्ट ऑफ द होम रूल लीग। ठीक है, इन्होंने जो है कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के जो मेंबर थे, इनको जो है कि अलाउ नहीं किया गया था कि जो होम रूल लीग चल रहा था उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। पूना सेवा सदन देख लेते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1919 में की गई थी। पूना सेवा सदन की स्थापना 1909 में की गई थी। किसके द्वारा? जी के देवाधर एंड द पंडित रामाबाई रनाडे, दो नाम है इसमें, जिन्होंने जो है कि पूना सेवा सदन की 1909 में स्थापना की थी। पहला नाम क्या है? जी के देवाधर, और दूसरा नाम क्या है? पंडिता रामाबाई रनाडे। इन्होंने ही एस्टेब्लिश क्या किया था? आर्य महिला समाज। आर्य महिला समाज की स्थापना किन्होंने की थी? पंडित रामाबाई रनाडे ने किया था। इनका जो है कि एम क्या था, इसमें क्या कार्य करते थे? इकोनॉमी का लिफ्ट करते थे, साथ ही वुमेन एम्पावरमेंट करते थे, एम्प्लॉयमेंट। सोशल सर्विस लीग को देख लेते हैं, किसकी स्थापना 1911 में किसके द्वारा की गई थी? एन एम जोशी के द्वारा की गई थी। एन एम जोशी के द्वारा 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की गई थी। और इसके फाउंडर कौन थे? जिसको एन एम जोशी, जिन्होंने जो है कि AITUC को 1920 में जो है कि एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, 1920 में एस्टेब्लिश किया था। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा? सेवा सदन। ठीक है, सेवा सदन देख लेते हैं। इसका पर्पस क्या था? वोमेन एजुकेशन, कास्ट एंड वेलफेयर एंड मेडिकल सर्विसेज, ये इसके पर्पस थे। और इसको स्थापित किसने किया था? एस्टेब्लिश ने किया था बेरम जी मालाबारी एंड दीवान दयाराम गिडमुल। ये दो लोगों ने मिलकर किसकी स्थापना की थी? सेवा सदन की स्थापना की थी। मालाबारी कौन थे? तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये पारसी रिफॉर्मर थे। तो साथ ही साथ में इन्होंने सेवा सदन ने, सॉरी, सेवा सदन ने जो कि हेल्प किया था पासेज एज ऑफ कंसेंट एक्ट। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1894, जिसका संबंध किससे है? नाई चाइल्ड मैरिज से है। इसको पास करने में जो है कि सेवा सदन का अहम भूमिका था, जिसका जो है कि संबंध, जिसको एस्टेब्लिश किया था बेरम जी मालाबारी ने। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा? निष्काम कर्म मठ। ठीक है, निष्काम कर्म मठ जो क्या थी? मोनेस्ट्री ऑफ द डिसइंटरेस्टेड वर्क। ठीक है, मोनेस्ट्री ऑफ डिसइंटरेस्टेड वर्क बोलते हैं, जिसकी पुणे में एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1910 में। किसने? डी के खारवे ने निष्काम कर्म मठ की स्थापना की थी पुणे में 1910 में। मैं चीजों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जिससे आपको चीजें एकदम जाकर माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, और आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। और इसका पर्पस क्या था? वोमेन एजुकेशन, वोमेन एजुकेशन इसका पर्पस था। और इसके साथ ही साथ जो है कि एक और हमारा मूवमेंट क्या है? ये है इंडिया वोमेन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1917 में किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। इंडियन वुमेन एसोसिएशन की स्थापना 1917 में एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, इसके अंदर जो है कि ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया था। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ चीजों को कि निष्काम कर्म मठ की स्थापना पुणे में 1910 में डी के खारवे के द्वारा की गई थी। साथ ही साथ में इनका पर्पस क्या था? वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करना। उसमें जो सेकेंड इंस्टीट्यूशन है हमारा जो है कि क्या है? इंडियन वुमेन एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना जो है कि 1917 में किया गया था एस्टेब्लिशमेंट। जिसका जो है कि एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। और इसके अंदर ही ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया था। जो भी मैंने चीजें आपको ऊपर बताया, उसी चीजों को मैंने यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में डाल रखा है, जिससे जो है कि एक जगह पे आपको सब चीजें मिल जाए। और जो डेट डिफरेंट डिफरेंट सेग्रेटेड थे वो एक जगह दिखे, जिससे आपको सीधे की सीधे चीजें याद हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ईयर दे रखा है, प्लेस है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और फाउंडर है। पहला क्या है? 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। किसकी तरह? राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को देख लेते हैं। दो चीजें हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने दो चीजों को एस्टेब्लिश किया था। पहला क्या है? आत्मीय सभा, और दूसरा क्या है? ब्रह्म समाज। दोनों का सभा सभा का संबंध किससे? कलकत्ता से है। और एक को 1815 में आत्मीय सभा सबसे पहला था, उसके बाद 1828 में जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा क्या है? राधाकांत देव। राधाकांत देव को देख लेते हैं, किसकी स्थापना की थी? धर्म सभा की। कलकत्ता में एस्टेब्लिशमेंट किया था कब? 1829 में। ठीक है, इसके बाद से देवेंद्रनाथ टैगोर को देख लेते हैं। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तत्वबोधिनी सभा की। और इनको कहाँ पे? कलकत्ता में, और 1829 में, 39 में। ठीक है, देखिए यहाँ पे दयाल है, दास दरबार सिंह और रतन चंद, ये तीन लोग हैं जिन्होंने निरंकारी नामक एक संस्था की स्थापना की थी। कहाँ पे? पंजाब में 1840 में, जिसका संबंध किससे था? सिख धर्म में रिफॉर्म से। यहाँ पे दुर्गा राम मुंचारम। ठीक है, दुर्गा राम मुंचारम को देख लेते हैं। इसका संबंध किससे है? मानव धर्म सभा। मानव धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? दुर्गा राम मुंचारम ने की थी। कहाँ पे? सूरत में, 1844 में। दादोबा पांडुरंग। ठीक है, दादोबा पांडुरंग को देख लेते हैं। किसकी स्थापना की थी? परमहंस मंडली की, बॉम्बे में 1849 में। राम सिंह को देख लेते हैं। नामधारी की स्थापना की थी। देखिए, निरंकारी से ऊपर, यहाँ पे नामधारी से। कहाँ पे? पंजाब में। अगेन ये सिख धर्म में रिफॉर्म से रिलेटेड है। कहाँ पे? 1857 में इसको स्टेब्लिश किया गया था।
तुलसीराम को देख लेते हैं, राधा स्वामी सत्संग शुरू स्टार्ट किया था कहाँ पे, आगरा में 1860 में। नेक्स्ट हमारा क्या है, केशव चंद्र सेन को देख लेते हैं, जिनका संबंध किससे है, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया से है। वही जो मैंने स्टार्ट में बताया कि ब्रह्म समाज दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, उसमें से एक क्या है, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया है, कलकत्ता में 1866 में। फिर से मौलाना हुसैन देख लेते हैं, क्या, दारुल उल उल्म, ठीक है, स्थापना किसने की थी, मौलाना हुसैन ने की थी, जो है कि देवबंद में हुआ था और 1866 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्या है, आत्माराम पांडुरंग को देख लेते हैं, जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी बॉम्बे में, और कहाँ पे, 80 बॉम्बे में किया था प्रार्थना समाज का 1867 में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती देख लेते हैं, आर्य समाज की स्थापना की थी बॉम्बे में 1875 में। मैडम एच पी बालवाट स्काई एंड द कोल एस ओल्डकोट, ये दोनों की किसकी, थियोफिजिकल सोसाइटी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना की थी न्यूयॉर्क में, यूएसए में है, 1875 में। आनंद मोहन बोस ने किसकी स्थापना की थी, ये क्या था, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी, जो कलकत्ता में स्टेब्लिश हुआ था, कब, सन 1878 में। जी आगरकर, ठीक है, क्या, डेक्कन सोसाइटी एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, जी आगरकर ने, जो कि पूना में बेस्ड था और 1884 में किया था। सैयद अहमद खान, क्या, मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी, अलीगढ़ में है, और ये डेट यहाँ पे मेंशन है। एमजी रनाडे को देख लेते हैं, किसकी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी बॉम्बे में 1887 में। नेक्स्ट क्या हमारा, शिव नारायण अग्निहोत्री ने क्या, देव समाज की स्थापना की थी, जिसका संबंध जो है कि लाहौर से है, 1887 में। मौलाना सिबिल नुमानी नदवा उल उलमा की स्थापना की थी, इतना इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, कहाँ पे, बेलूर में ये जगह इंपॉर्टेंट है, और 1897 में। गोपाल कृष्ण गोखले कहाँ पे, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी, कहाँ पे, बॉम्बे में 1905 में। मिसेस रामाबाई रनाडे और देवाधर, ठीक है, जीके देवाधर ने मिलकर क्या, पूना सेवा सदन की स्थापना की थी पूना में 1909 में। यहाँ कुछ स्पेलिंग का मिस्टेक हो सकता है, उसको सही कर लीजिएगा, बस नाम हम जो है कि करेक्ट पढ़ रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। एन जोशी सोशल सर्विस लीफ हो गया बॉम्बे में, और 1911 में। एच कुंजरू सेवा समिति की स्थापना की थी इलाहाबाद में 1914 में, ठीक है। और इसके साथ ही हम कुछ कास्ट मूवमेंट को देख लेते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला कास्ट मूवमेंट हमारा क्या है इसमें, सत्यशोधक समाज को 1873 में स्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा। और इसका जो है कि क्या पर्पज था, अगेंस्ट द ब्रह्मांशियल डोमिनेशन, एमेनिसिपेशन ऑफ लो कास्ट एंड द विडोअर्स, कंप्लीट एवोल्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम। मतलब कि जो कास्ट सिस्टम था, ठीक है, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट जो है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा बाई फूले के द्वारा की गई थी। फूले के कुछ वर्ग देख लेते हैं, ठीक है। पहला वर्ग क्या है इनका, गुलामगिरी है। ऑलरेडी मैंने ये चीजें जो है ना सत्यशोधक समाज को आपको ऊपर पढ़ा दिया था, लेकिन फिर से जो है कि कास्ट मूवमेंट में ये सब बातें हैं, तो फिर से मैं चीजों को बोल रहा हूँ, तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ में आपको चीजें पूरी की पूरी माइंड में सेट हो जाएंगी। सेकंड क्या है, सार्वजनिक सत्य धर्मा, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, सार्वजनिक सत्य धर्मा और गुलामगिरी का संबंध किससे है, ज्योतिबा फूले से है। और ज्योतिबा फूले का संबंध किससे है, सत्यशोधक समाज से है, और सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी, 1873 में की गई थी। अविप पूर्व मूवमेंट, ठीक है, ये नेक्स्ट हमारा क्या है, अवपी पूर्व मूवमेंट, जिसको श्री नारायण गुरु परिपालना एसएनडीपी मूवमेंट भी बोलते हैं, कब, 1888 में स्टार्ट हुआ था इन केरला, ठीक है। अवपी पूर्व मूवमेंट का संबंध केरला से है, और स्टार्ट किसने किया था, श्री नारायण गुरु ने अवधि पूर्वम मूवमेंट का स्टार्ट किया था केरला में। इसका जो है कि ये क्या था, ये वाक्य क्या था, वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड फॉर मैनकाइंड। ये डिप्रेस क्लास के प्रोटेक्शन की बात करते थे, जो कि इजवाक्स हो गए, इरवास हो गए केरला के। ये भी पूछ सकता है कि इजवास और इरवास का संबंध किससे है, तो केरला से है। इन्होंने एनिमल सेक्रीफाइस को कंडेम किया, साथ ही साथ में क्रिटिसाइज किया इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, मतलब दारू वगैरह कुछ नहीं पीना है। जस्टिस पार्टी देख लेते हैं, कब, 1916 में स्थापित किया गया, कहाँ पे, मद्रास में। इसके संस्थापक कौन थे, सी एन मुदलियार और त्यागराजा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सी एन मुदलियार और त्यागराजा ने मिलकर जस्टिस पार्टी की स्थापना की 1916 में मद्रास में। इनका भी पर्पज वही था, अगेंस्ट द ब्राह्मण डोमिनेशन इन गवर्नमेंट सर्विस एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स। ये साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन फाउंडेड, ठीक है, इन्होंने ये कि साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना की थी। नायर मूवमेंट देख लेते हैं, जो कि 1891 में कहाँ पे, केरला में स्टार्ट हुआ था। इसको स्टार्ट किसने किया था, बाय पिल्लई, ठीक है। ये भी जो है कि ब्राह्मणियन डोमिनेशन के अगेंस्ट था। नेक्स्ट देख लेते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का 1925 में, कहाँ पे, तमिलनाडु में।
किसके द्वारा? ईवी रामास्वामी नाइकर, और जिसको पेरियार बोलते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जिसका नाम है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जिसको 1925 में तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी नाइकर पेरियार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये भी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट था, और साथ ही साथ में इन्होंने मनुस्मृति को बर्न किया था एंड फोर्स टेम्पल एंट्री में फोर्सफुली एंट्री करते थे जो लो कास्ट वाले थे। और इनके जनरल का नाम क्या था? खुदी अराशु। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खुदी अराशु जो है कि जनरल का नाम है, जिसको ईवी रामास्वामी नाइकर, जिनको पेरियार भी बोलते हैं, लिखे थे। इसको स्टार्ट कब किया गया था? 1910 में पेरियार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नादार मूवमेंट देख लेते हैं, संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से है। नादार मूवमेंट का संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से है। और ये क्या है? अनटचेबल सान कास्ट हु इनिशिएटेड क्षत्रिय कस्टम्स टू इमर्ज जैसे नादार्स, ठीक है। ये नादार मूवमेंट तमिलनाडु में है और एक नादार समुदाय से संबंधित है, बस इतना याद होना चाहिए आपको कि नादार मूवमेंट का संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है? डिप्रेस क्लास मूवमेंट, ठीक है, जिसको महार मूवमेंट बोलते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट, जिसको महार मूवमेंट बोलते हैं, जिसको 1924 में महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया था। और इसको स्टार्ट किसने किया था? बी आर अम्बेडकर ने, जिन्होंने जो है कि बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका निकाला था, जो कि मराठी में थी। और साथ ही साथ में समाज समता संघ, ठीक है, समाज समता संघ को स्थापित किया था 1927 में। और इन्होंने और क्या किया था? ऑल इंडिया शेड्यूल क्लास फेडरेशन को 1942 में अम्बेडकर जी ने स्टेब्लिश किया था। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि डिप्रेस्ड क्लास, जिसको माहर मूवमेंट भी बोलते हैं, 1924 में महाराष्ट्र में, ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इनकी कुछ पत्रिका के नाम देख लेते हैं, क्या है? बहिष्कृत भारत, ठीक है, बहिष्कृत भारत एक पत्रिका का नाम है, जिनका संबंध किससे है? बी आर अम्बेडकर से है। और इन्होंने समाज समता संघ को 1927 में स्टेब्लिश किया, और साथ ही साथ में ऑल इंडिया शेड्यूल क्लास फेडरेशन को 1942 में स्टेब्लिश किया। नेक्स्ट हमारा क्या है? कांग्रेस हरिजन मूवमेंट कब? 1917 में स्टार्ट हुआ था। कांग्रेस हरिजन मूवमेंट जो है कि 1917 में स्टार्ट हुआ था। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग इन 1932, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किया था? 1932 में गांधी जी ने की थी। और साथ ही साथ में हरिजन नामक एक वीकली जो है कि पत्रिका था, जिसका संपादन गांधी जी ने 1933 से स्टार्ट किया था। तो कांग्रेस हरिजन मूवमेंट के स्टार्टिंग 1917 में हुआ था, और इसको स्टार्ट किसने किया था? गांधी जी ने किया था। केवड़ ताश, ठीक है, केवड़ ताश मूवमेंट देख लेते हैं, जिसका महिष्यास लेटर इसको बोलते हैं, ठीक है, 1897 में मिदनपुर बंगाल में स्टार्ट हुआ था। और इसको स्टार्ट किसने किया था? जाति निर्धारणी सभा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जाति निर्धारणी सभा 1897 में। और महिष्या समिति, ठीक है, 1901 में। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमने ऊपर पढ़ा उन सभी चीज़ों को हमने चार्ट फॉर्म में डाल रखा है, तो मैं इन सभी चीज़ों को फिर से पढ़ देता हूँ। पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इससे ये होगा ना कि आपको वो चीज़ें फिर से रिपीट होंगी तो याद हो जाएंगी। पहला क्या है? मूवमेंट्स का नाम है, ईयर है, प्लेस है, फाउंडर है। पहला क्या है? सत्यशोधक समाज 1873 में इसको स्टेब्लिश किया गया था महाराष्ट्र में, किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा। फिर से मैं पढ़ता हूँ, श्री नारायण गुरु क्या? अविवापुरम केरला में जो है कि इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था 1888 में, ठीक है। एसएनडीपी मूवमेंट देख लेते हैं 1902 में केरला में। और ये कुछ नाम दिए हुए, ठीक है, इन नाम के लोगों ने स्टार्ट किया था। द डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 में बॉम्बे में वी आर सिंधे द्वारा। बहुजन समाज 1910 में सतारा महाराष्ट्र में मुकुंद्र पाटिल के द्वारा, ठीक है। इसके साथ साथ जस्टिस मूवमेंट देख लेते हैं 1915 से 16 में मद्रास में तमिलनाडु में। इसके क्या थे? सी एन मदलियार, टी एम नायर एंड त्यागराता चेट्टी, ये तीन लोग थे। तीन लोगों ने मिलकर जो है कि जस्टिस मूवमेंट की शुरुआत की थी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1915-16। डिप्रेस क्लास वेलफेयर जो है कि 1924 में बॉम्बे में, किसके द्वारा? बी आर अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि डिप्रेस का क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट की स्थापना 1924 में बॉम्बे में बी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में मद्रास में, ठीक है, ईवी रामास्वामी नाइकर पेरियार के द्वारा किया गया था। हरिजन सेवक संघ 1932 में पुणे में महात्मा गांधी ने इसको स्टार्ट किया था। अब हम कुछ जो है कि पीजेंट मूवमेंट देख लेते हैं, ठीक है। पीजेंट मूवमेंट देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे जो है कि पीजेंट मूवमेंट है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम देख लेते हैं, इसमें क्या है? मोआ मारिस रिवोल्ट, ठीक है, मोआ मारिस का रिवोल्ट देख लेते हैं, जिसको 7069 से 74 तक चला था। ये मोमारिस थे क्या? ये लो कास्ट ऑफ पीजेंट थे, पीजेंट के लो कास्ट थे। एंड रिवोल्ट किसके अगेंस्ट किया था? अहोम किंग से अगेंस्ट किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि पीजेंट्स मूवमेंट में जो मोआ मारिस
रिवोल्ट हुआ था वो किसके अगेंस्ट हुआ था? तो ऐसे बोल सकते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट हुआ था, तो ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं हुआ था, ये किसके अगेंस्ट हुआ था? अहोम किंग्स के अगेंस्ट हुआ था। क्यों? वीकेन अहोम एम्पायर, उसकी अहोम एम्पायर था उसको वीक करने के लिए। लेटर अटैक बाय द बर्मीज एंड फाइनली बाय द ब्रिटिश, ठीक है। बाद में उन्होंने बर्मीज पे भी अटैक किया, उसके बाद से फाइनली ब्रिटिश पे भी अटैक किया। इसके कुछ नेता के नाम देख लेते हैं, इसके अंदर कुछ और मूवमेंट थे जैसे कि टिट्टू मीर्स। तो दूसरा मूवमेंट है हमारा पिजन मूवमेंट से रिलेटेड, कौन है? टिट्टू मीर्स नारकलबेरिया मूवमेंट, ठीक है। टिट्टू मीर नारकलबेरिया मूवमेंट जो कि बंगाल में स्टार्ट हुआ था और ये उसका डेट दिया हुआ है। क्यों? अगेंस्ट द हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट जो स्टार्ट हुआ था, हु इम्पोज्ड बियर टैक्सेस, प्रोमोटेड वहाबी मूवमेंट, इसने वहाबी मूवमेंट को प्रमोट किया था। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन फिर भी एक बार माइंड में होना चाहिए आपके। पाइका रिविलियन देख लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? 1817 में हुआ था। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पाइका रिवेलियन जो है कि 1817 में हुआ था। और ये कौन थे पाइका? ट्रेडिशनली लैंडेड मिल्टिया ऑफ उड़ीसा, ठीक है। पाइका का संबंध किससे? उड़ीसा से है, ठीक है। पाइका का संबंध किससे है? उड़ीसा से है। और जो है कि इसको स्टार्ट किसने किया था? बख्शी जगबंधु विद्याधर, ठीक है। बख्शी जगबंधु विद्याधर ने जो है कि पाइका रिवेलियन को 1817 में स्टार्ट किया था। और इसमें कुछ और चीजें दी हुई है, सक्सेसफुल रिवोल्ट था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, चित्तूर सिंह रामोसी अपराइजिंग, ठीक है। चित्तूर सिंह का जो कि रामोसी अपराइजिंग जो है कि 1822 से 26 के बीच में चला था। कहाँ? सतारा इन महाराष्ट्र में चला था। इसका जो है कि रीजन क्या था इस मूवमेंट को स्टार्ट होने का? क्या था? पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। तो रामोसी अपराइजिंग का संबंध कहाँ से है? सतारा महाराष्ट्र से है, जिसको लीड किया था चित्तूर सिंह ने। कित्तूर राइजिंग देख लेते हैं। कित्तूर राइजिंग, ये सब नए नए नाम सुन रहे हो गए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि मे भी चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के एग्जाम में पूछे जाने के। 1824 से 29 के बीच में हुआ था, नियर कित्तूर इन कर्नाटका, नियर कित्तूर इन कर्नाटक में हुआ था। और इसको लीड किसने किया था? चानमा, चानमा एंड द रयप्पा, दो लोगों ने मिलकर इसको लीड किया था। और ठीक है, ये हो गया। जितना इतना इंपॉर्टेंट है, बस जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही जानेंगे हम। नेक्स्ट क्या हमारा पागलपंथी मूवमेंट कब? 1825 से 35 के बीच में हुआ था। कि कौन से इसमें ट्राइब्स थे जो पार्टिसिपेट किए थे? हजोंग और गारो, दो ट्राइब्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था पागलपंथी मूवमेंट में। और गारो का पता है आपको, मेघालय से संबंध है इस ट्रिप्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, रिलीजियस। इसमें क्या है? रिलीजियस हार्मोनी एंड नॉन वायलेंट, ठीक है। ये जो है कि रिलीजियस हार्मोनी को बढ़ावा देते थे, साथ ही नॉन वायलेंट नेचर का ये मूवमेंट था। और किसके अगेंस्ट हुआ था? अगेंस्ट ऑपरेसिव टैक्स रिजीम ऑफ ब्रिटिश एंड पीजेंट। सतारा अपराइजिंग देख लेते हैं जो कि 1840 से 41 के बीच में हुआ था। किसके द्वारा, किसने किसने स्टार्ट किया था? बधार राव पवार और नरसिंह दत्रे पटेकर पेटकर, ठीक है। ड्यू टू डिस्पोजल ऑफ द प्रताप सिंह रूलर ऑफ सतारा बाय ब्रिटिश, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं मोपाला अपराइजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कब हुआ था? 1940 में एक हुआ था, और साथ ही साथ में 1922 में भी एक मोपला रिवेलियन हुआ था, दो हुआ था। एक का नाम क्या है? मोपला अपराइजिंग जो कि 1840 में हुआ था। दूसरे का नाम क्या है? मोपला रेबेलियन जो कि 1922 में हुआ था। किसके द्वारा? मुस्लिम लेबरर्स इन मालाबार, ठीक है। ये भी लैंड ओनर्स के अगेंस्ट ही हुआ था, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है हमारा इसमें जाना। इंडिगो रिवोल्ट देख लेते हैं, 1859 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है डेट। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इंडिगो रिवोल्ट 1859 में हुआ था। और एक बंगाल में नीज सिस्टम था, ठीक है। जिसके अंदर जो है कि पीजेंट जो है कि अपना प्लांटेशन वगैरह करते थे। इसी सिस्टम के अगेंस्ट जो है कि इंडिगो रिवोल्ट 1859 में हुआ था। और इसी से इंस्पायर होकर जो है कि दीन बंधु मित्र ने एक प्ले लिखा था जिसका नाम क्या था? नील दर्पण। तो नील दर्पण का संबंध किससे है? इंडिगो रिवोल्ट से है, जो कि 1859 में नीज सिस्टम के अगेंस्ट बंगाल में हुआ था। मैंने उन चीजों को बोल दिया। और इसके बाद से एक इंडिगो कमीशन को एस्टेब्लिश करना पड़ा था, और इसके बाद से ये इंडिगो प्लांटेशन जो होता था, इसमें कुछ बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स हुए। नेक्स्ट हमारा क्या है? पबना अपराइजिंग। पबना अपराइजिंग को देख लेते हैं, जो 1873 से 76 के बीच में बंगाल में हुआ था। किसके अगेंस्ट हुआ था? जमींदार के अगेंस्ट हुआ था। और इसके बाद से क्या आया? इसका रिजल्ट क्या हुआ? जब पबना अपराइजिंग हुआ तो इसके बाद से इसका रिजल्ट क्या हुआ कि बंगाल टिनेसी एक्ट जो कि 1885 पास करना पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और उसके बाद से क्या हुआ? जो ऑक्यूपेंसीज राइट थे, ठीक है, इनको एनहांस किया गया। और किसके द्वारा इसको लेड किया गया था? ईशान चंद्र रॉय। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि पबना अपराइजिंग जो 1873 से 76 के वीक में बंगाल में चला, जो जमींदार के अगेंस्ट था, इसी के रिजल्ट के रूप में बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 पास हुआ। और साथ ही साथ में इस अपराइजिंग को लीड किसने किया था? ईशान चंद्र रॉय ने लीड किया था। नेक्स्ट हमारा क्या है? डेक्कन प्रीजेंट अपराइजिंग कब? 1875 में हुआ था, ठीक है। डेक्कन प्रीजेंट अपराइजिंग कब हुआ था? 1875 में हुआ था।
और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। क्या है डेक्कन एग्रीकल्चर, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट जो है कि 1879 में गवर्नमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट को पास करना पड़ा और इनको रिलीफ देना पड़ा। फड़के रामोसी अपराइजिंग देख लेते हैं। फड़के रामोसी अपराइजिंग जो है कि 1877 से 1887 के बीच में चला महाराष्ट्र में। रामोसी का हम जानते हो ऑलरेडी कि महाराष्ट्र से है। ये क्यों हुआ था? अगेंस्ट द ब्रिटिश फेलियर टू टेक एंटी फेमाइन मेजर्स। जो फेमाइन आया, ठीक है, सूखा आया, उसके बाद से जो उसको रिलीफ देने के लिए जो भी मेजर्स लेने थे वो नहीं ले पाई गवर्नमेंट। इसके अगेंस्ट जो है कि फड़के रामोसी अपराइजिंग स्टार्ट हुआ था महाराष्ट्र में। सोशल बैंडिटरी ऑन सिग्निफिकेंट स्केल, ठीक है, इसमें जो कि सोशल बैंडिटरी हुआ था सिग्निफिकेंट स्केल पे। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं क्या है, चंपारण सत्याग्रह बहुत फेमस है और बिहार में ऑलरेडी हर साल जो है कि पे क्वेश्चन में भी रिपीट कर देता है। 1917 में हुआ था बिहार में। किसके? तिनकठिया सिस्टम के अगेंस्ट हुआ था। इस तिनकठिया सिस्टम में था क्या कि जो प्लांटेशन करते थे फार्मर्स, उसमें इंडिगो को 3/20 लैंड पे उनको प्लांट करना था। और साथ ही साथ में इसमें किसने किसने पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक और जेबी कृपलानी। पे फिर से रिपीट करता हूँ, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक और जेबी कृपलानी ने मिलकर चंपारण सत्याग्रह को 1917 में बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया था। और ये जो सिस्टम, ये सत्याग्रह जो है कि तीनकठिया सिस्टम के विरुद्ध स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इनको जो है कि 25% मनी इलीगल टेकन बाय द पीजेंट वाज रिटर्न। 25% मनी जो है कि इनको रिटर्न करना पड़ा, जो ब्रिटिशर्स थे वहां पे, जो भी वहाँ प्लांटर्स वगैरह थे। नेक्स्ट हमारा मूवमेंट क्या है, खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में गुजरात में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये किसके अगेंस्ट हुआ था? अगेंस्ट द इग्नोर अपील्स फॉर रिमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर। जो क्रॉप का फेलियर होता है उसके लिए जो है कि फार्मर्स ने जो है कि रिमिशन मांगा था गवर्नमेंट से, और इसी को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, सत्याग्रह हुआ, ठीक है। और जो है कि फुलफिल इनके जो डिमांड्स है उनको जो है कि फुलफिल करना पड़ा। नेक्स्ट हमारा क्या है, बारडोली सत्याग्रह है, जो कि 1928 में सूरत में हुआ था, ठीक है। बारडोली सत्याग्रह 1928 में सूरत में हुआ था। और इसमें क्या था, इनमें कुणबी पाटीदार, लैंड ओइंग पीजेंट एंड अनटचेबल्स, इन दो लोगों ने मिलकर जो है कि इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। और इसको सपोर्ट किसने किया था? वल्लभ भाई ने इसको सपोर्ट किया था, वल्लभ भाई पटेल ने सपोर्ट किया था। और अगेंस्ट द ऑपरेशन बाय द अपर कास्ट एंड हाइक इन लैंड रेवेन्यू बाय 22%, ये कुछ रीजन थे जिसके अगेंस्ट जो है कि इस सत्याग्रह को स्टार्ट किया गया था। और इसके बाद से क्या है, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन, ठीक है, एक एस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद से उसने जो है कि रिड्यूस्ड इट ओनली 6% हाइक, ठीक है, जो कि समथिंग उसमें हाइक हुआ था उसको 6% तक लो कर दिया। इसमें जो एक स्ट्रॉन्ग वोमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा था इसमें वोमेन्स का। नेक्स्ट मूवमेंट देख लेते हैं क्या है, एक्का मूवमेंट। एक्का मूवमेंट 1921-22 में अवध में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा? बाय पासी एंड अहिर कास्ट। दो कास्ट थे, कौन कौन थे? पासी थे और अहिर कास्ट ने मिलके एक्का मूवमेंट को 1921-22 में अवध में स्टार्ट किया था। क्यों? अगेंस्ट हाइक इन रेंट इन द टीनेट एज वेल एज द स्मॉल जमींदार। दोनों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, टीनेट थे और छोटे जमींदार थे, दोनों लोगों ने मिलकर एक्का मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स। पता है आप लोगों को ऑलरेडी, इस समय जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चल रहा था, लेकिन इनसे कुछ इनका कोई कांटेक्ट नहीं था। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं क्या, हमारा ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस को 1936 में लखनऊ में स्टेब्लिश किया गया था। कब? और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार के और यूपी के पीसीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि अभी जो है कि राजस्थान पीसीएस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसमें नियर अबाउट 400 समथिंग कुछ पोस्ट है। तो उसके बच्चे भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन को हमारी वीडियो से लेके हेल्प, रिवीजन के पर्पज से हेल्प ले सकते हैं। तो ऑल इंडिया किसान कांग्रेस को 1936 में कितने, लखनऊ में, इसके द्वारा स्वामी शाहजानंद, जिसके जो कि प्रेसिडेंट थे, और जनरल सेक्रेटरी कौन थे? एनजी रंगा थे। इन्होंने दोनों लोगों ने इनको 1936 में लखनऊ में स्टेब्लिश किया था। किसके अगेंस्ट? मनी लेंडर्स, जमींदार, ट्रेडर्स एंड गवर्नमेंट। और इसके कुछ एसोसिएशन किसका किसका था, इससे कौन कौन एसोसिएटेड थे? जवाहरलाल नेहरू, इंदुलक याग्निक और जेपी नारायण जो किससे एसोसिएटेड थे। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, किसान मैनिफेस्टो अडॉप्टेड इन बॉम्बे सेशन इन 1937 इंस्पायर्ड बाय द एग्रेरियन प्रोग्राम ऑफ द फेजपुर सेशन ऑफ 1936, ठीक है, ये वहां पे दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये क्या था? प्रेजेंट आर्म ऑफ सीपीआई, सीपीआई का एक प्रेजेंट आर्म था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, बक्सर मूवमेंट, जो कि 1936 में बिहार में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जिसका नाम बकासत मूवमेंट, ठीक है। बकासत मूवमेंट जो है कि 1936 में बिहार में स्टार्ट हुआ था।
किसके अगेंस्ट द जमींदार पॉलिसीज एंड द रिगार्डिंग ऑक्यूपेंसी राइट्स, इन दोनों के अगेंस्ट जो है कि बकासत मूवमेंट 1936 में बिहार में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, तेहवाग मूवमेंट। ठीक है, तेहवाग देख लेते हैं कब, 1946 में बंगाल में स्टार्ट हुआ था। कब, तेहवाग मूवमेंट को 1946 में बंगाल में स्टार्ट किया गया था बाय शेयर क्रॉपर्स डिमांडिंग 2/3 शेयर ऑफ प्रोड्यूस। जो शेयर क्रॉपर्स थे वो 2/3 शेयर जो प्रोड्यूस हुआ था उसकी डिमांड कर रहे थे। और इसके बाद से इसका रिजल्ट क्या हुआ कि फ्लाउड कमीशन को एस्टेब्लिश करना पड़ा। और इसने जो है कि कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। ठीक है, तो फ्लाउड कमीशन का संबंध किससे है, पीजेंट से है, पीजेंट मूवमेंट से है। और खास तौर पे संबंध किससे है इसका, तेहबाग मूवमेंट जो 1946 में बंगाल में हुआ था। अब तेलंगाना मूवमेंट देख लेते हैं जिसको 1946 में स्टार्ट हुआ था। और इसमें क्या था, इसमें गुरिल्ला वार हुआ था। ठीक है, मतलब कि ये पीसफुल नहीं था, ये वायलेंट नेचर का साथ तेलंगाना मूवमेंट। अब मैंने जो भी चीजें आपको ऊपर पढ़ाया है, ये इन चीजों को मैंने यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, चार्ट फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में देख लेते हैं। मूवमेंट है, प्लेस है, ईयर है और लीडर्स है। तो पहला क्या है हमारा, पहला क्या, इंडिगो रिवोल्ट कहाँ पे, बंगाल में 1859 में, विष्णु एंड द दिगंबर विश्वास। पबना, बंगाल में 1870 में, ईश्वर रॉय, सब्बूपाल और कोडी मोला। डेक्कन राइट्स कहाँ पे, महाराष्ट्र में 1875 में। रामोसी मूवमेंट कहाँ पे, महाराष्ट्र में 1879 में, ये भी ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। बिजोलिया राजस्थान में 1913 में, पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पीसीएस के लिए। किसके द्वारा, सीताराम दास, विजय पाठक सिंह। चंपारण बिहार में 1917 में, गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्या है हमारा, खेड़ा गुजरात में 1918 में, गांधी जी एंड द वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, मोपला केरला में 1921 में, सैयद अली एंड द सैयदी फैजल के द्वारा। बारदोली बारसोदा, जिसको बारसोदा भी बोलते हैं, गुजरात में 1928 में, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा, ठीक है, तेबहागा मूवमेंट। ठीक है, बंगाल में 1946 में, कामपरन सिंह और नयामत अली। पुनपरा वायलार मूवमेंट केरला में। ठीक है, 1946 में, मैंने ऑलरेडी इन सब चीजों को ऊपर पढ़ा दिया है। ठीक है, बस मैं उन चीजों को बोलते हुए आगे निकल जाऊंगा। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में 1946 में, कुमारिया और सुंदारिया। यूपी किसान सभा यूपी में 1918 में। ठीक है, यूपी किसान सभा यूपी में 1918 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्रा, दो नाम है जो इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्रा, इनका संबंध किससे है, यूपी किसान सभा से है, जिसको 1918 में एस्टेब्लिश किया गया था। अवध किसान सभा को यूपी में 1920 में बाबू रामचंद्रा का द्वारा स्थापित किया गया था। दोनों जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्का मूवमेंट फिर अवध में। ठीक है, और 1921 में कहाँ पे, जिसके इसके नेता थे मदारी पासी। फॉरेस्ट सत्याग्रह साउथ इंडिया में 1921 में, एनबी रामा नायडू और एनजी रंगा। ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में 1936 में, सहजानंद सरस्वती, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ देख लेते हैं, कुछ ऐसे मूवमेंट है जैसे पॉलिटिकल रिलीजियस अपराइजिंग था ये हम जो है कि नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, क्योंकि इसमें हम इसको कंप्लीट करने के लिए कर देंगे, लेकिन वीडियो इस तरीके से बहुत लंबा हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। ठीक है, तो हम आज ही इसको भी कंप्लीट करके एक सेपरेट वीडियो में इसको डाल देंगे। तो ऑलरेडी हमने 33 पेजेस कंप्लीट कर लिए। ठीक है, और 44 पेजेस हैं हमारे, तो नियर अबाउट 11 पेजेस बचे हुए हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हेल्प हो रहा होगा इससे। तो आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे वीडियो का इंप्रेशन तो ज़्यादा जा रहा है, इस समय यूट्यूब ज़्यादा दे रहा है, लेकिन लोग इसको व्यू नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बार देखिए सही वीडियो को, एक बार देखिए, आपको अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए, ना अच्छा लगे तो स्किप कर दीजिएगा। और साथ ही साथ में अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।